Hello student, a very good morning to you all. Today we are going to study a new topic. This video belongs to class 6 to 8. This is a common video for three of our classes. So we have taken our common topic, that is cell structure, that belongs to or you must know about it. So let's start the topic without delaying. The topic is cell structure. So firstly we should know about the cell. What is cell? Cell are the basic structural and functional unit of a life of an organisms. आप सभी को पता है कि जो सेल होता है वो एक बेसिक एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी के लिए या भी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ के लिए, एंड दे आर सो स्मॉल दे कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। ये सेल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सो सेल की सबसे फर्स्ट डिस्कवरी जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। So let's start knowing about him. Discovery of the cell. Robert Hooke, an Englishman, discovered the cell in 1665. इन्होंने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। He observed thin slice of cork under a microscope. इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर इस एक थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया था और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करते हैं, उन्हें क्या मिलता है। ही फाउंड दैट द कॉर्क इज मेड अप ऑफ बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स फॉर्मिंग अ हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने सेल उस कॉर्क का सेल उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, देन ही फाइंड बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, छोटे छोटे ऐसे डिब्बे थे, बॉक्स की तरह थे और एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे थे, जैसा कि आपने देखा होगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, कुछ उस तरीके से। ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट एज सेल्स। उन्होंने उस सारे कंपार्टमेंट्स का क्या नाम दे दिया? सेल। लेटर इन 1838 टू जर्मन बायोलॉजिस्ट मैथियस सचलेडन एंड थियोडोर सचवैन पुट फॉरवर्ड द सेल थ्योरी ऑफ लाइफ। उसके बाद जो ये दो जर्मन साइंटिस्ट थे बायोलॉजिस्ट, इन्होंने मैथियस सचलेडन एंड थियोडोर सचवैन, इन्होंने दोनों ने उस सेल थ्योरी को आगे कंटिन्यू किया। फर्स्टली हैव अ लुक ऑन द सेल दैट वर ऑब्जर्व बाय द रॉबर्ट हुक अंडर द माइक्रोस्कोप। ये डायग्राम उन्होंने रॉबर्ट हुक ने फाइंड आउट किया था जब उन्होंने कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। देखिए आप देख सकते हैं, यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट दिस इज द बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर द साइटोप्लाज्म, दिस इज द न्यूक्लियस दैट इज इन द सेंट्रलाइज, सेंटर पार्ट में होता है न्यूक्लियस। इस तरीके से छोटे छोटे बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे थे और उन्होंने इन एक सिंगल बॉक्स को क्या नेम दे दिया था? सेल। ये डिस्कवरी इन्होंने 1665 में की थी और जो उन्होंने डिस्कवरी की थी वो भी अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, उनके हाथों के द्वारा बनाया गया माइक्रोस्कोप था, उसके थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ज़्यादा कुछ फाइंड आउट नहीं किया, दैट 2-3 चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। लेट्स हैव अ लुक, यू कैन सी वेरी इजीली दीज डायग्राम्स। ओके क्लास, नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है टोटली बेस्ड अपॉन सेल स्ट्रक्चर और सेल थ्योरी पर बेस्ड है। तो सेल, दिस इज द सिंगल यूनिट दैट इज वी कॉल सेल। एक सिंगल बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट, जैसा कि आपने देखा है इस तरीके से, ये ही हमारा सेल है। इस सेल से जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, व्हेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सेल्स आर गेट कंपोज्ड और कंबाइंड वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन, दे फॉर्म अ टिश्यू। जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होकर के एक साथ टुगेदर फंक्शन करते हैं, देन दे फॉर्म अ थिंग दैट वी कॉल टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। When several tissues performing a particular function in the body form an organ, जब बहुत सारे टिश्यूज इकट्ठा हो जाते हैं देन एक ऑर्गन को फॉर्म करते हैं, दैट इज द ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन हो सकता है। आई हैव मेड हियर किडनी, मैंने यहाँ पर किडनी का डायग्राम लिया है, बट एनी ऑफ द ऑर्गन दैट मे बी देयर। ओके, जब अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इंटरेक्टिंग with
one another to perform a particular life process like digestion, respiration, and so many more functions are there performed by our organ system. जब हमारे organs एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, छोटे छोटे या others various organs combine, then they form a organ system. ये क्या फॉर्म करते हैं? एक हमारा ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. जैसे कि किडनी, यहाँ पे मैंने आपको सिंगल्स शो किया है. व्हेन दो किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म अ एक्सक्रीटरी सिस्टम. इन्होंने क्या फॉर्म किया? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम. ओके, इस एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में एक ऑर्गन सिस्टम है. बहुत सारे सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं, देन दे फॉर्म अ ह्यूमन बॉडी और एन ऑर्गेनिज्म. तब जाकर हमारा ये ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ये आप देखते हो ह्यूमन बॉडी मीन्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बनते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल आप कह सकते हो, बट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है. छोटे से सेल से लेकर के आप ह्यूमन बॉडी तक का ये हमने पूरा एक डायग्राम के थ्रू डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने शो की है. यू कैन सी वेरी इजीली दैट फ्रॉम सेल टू द ऑर्गेनिज्म दिस इज़ अ जर्नी. यू कैन से दैट दिस इज़ अ जर्नी. Okay students, now come to the topic according to the theory of the रॉबर्ट हुक की. जो रॉबर्ट हुक की थ्योरी थी उसके बाद उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की थी. दे फाइंड दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे सेल से बने हुए होते हैं. सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग का स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट सबसे छोटा ऐसा पार्ट होता है जो फंक्शन करता है, जिसके थ्रू स्ट्रक्चर बनता है. न्यू सेल्स आर फाउंड व्हेन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइडेड इनटू टू. जब नए सेल बनते हैं, कब बनते हैं वो? जब हमारे पुराने सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होकर के टू में कन्वर्ट होते हैं, देन द न्यू सेल फॉर्म. ऑल सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट आर नॉट आइडेंटिकल. जितने भी हमारे सेल होते हैं वो स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो सेम हो सकते हैं, फंक्शन में भी सेम हो सकते हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. वो एक जैसे नहीं होते, उनमें सिमिलैरिटीज होते हुए भी डिफ्रेंशिएशन होता है. दे फंक्शन सेपरेटली, दे वर्क सेपरेटली, एंड द डाइजेशन जो भी उनके अंदर होता है वो सारा सिंपल, मतलब सारा क्या होता है? आइडेंटिकली होता है. दैट शोज दैट दे आर आइडेंटिकल. Sorry, they are not identical. Now the next topic is about structure of amoeba, or we can say that हम next topic क्या है? amoeba के बारे में स्टडी करेंगे. that you know very well that amoeba is a unicellular organisms. आप सभी को पता है कि जो amoeba होता है वो unicellular organisms होता है. amoeba जब फॉर्म होता है उसमें मेन 3 पार्ट्स होते हैं, द साइटोप्लाज्म, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है हैविंग एबिलिटी टू चेंज इट्स शेप्स. और ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास ये योग्यता होती है, क्षमता होती है कि वो अपने शेप को चेंज कर सकता है. मूवमेंट ऑकर्स थ्रू स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया की हेल्प से ही इसके अंदर मूवमेंट होता है. साइटोप्लाज्म कैसे होता है मूवमेंट? साइटोप्लाज्म क्या करता है? पुश करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउटवर्ड और इनवर्ड. जब वो यू कैन सी हियर, जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पुश करता है तो ये इस तरीके से फिर मूवमेंट होता है, तब ये धीरे धीरे स्लोली आगे की तरफ मूव करता है. साइटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू एक्टोप्लाज्म लेयर एंड एंडोप्लाज्म. जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दैट इज द इनर लेयर एंड आउटर लेयर. इट कंटेन्स वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड फैट ग्लोब्यूल्स. इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स, अदर ऑर्गन्स आप देख अदर टिश्यूज़ के फॉर्म में ही आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. द फर्स्ट इज़ फूड वैक्यूल. ये अपना फूड किस तरीके से इसने जो फूड लिया ये इस फूड वैक्यूल के अंदर आता है, फिर इसमें डाइजेस्ट कर करके पूरे बॉडी में अपना जितना भी एब्जॉर्प्शन लेना होता है ये ले करके रिलीज कर देता है. दैट इज़ द यूरोइड. दिस इज़ द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दैट आई हैव टोल्ड यू हियर. दिस इज़ द स्यूडोपोडिया. स्यूडोपोडिया जिसके फॉल्स फीट होते हैं, झूठे पैर कह सकते हो आप, किसी भी तरीके से फॉर्म कर लेता है. प्लाज्मा जेल होती है ये इसमें जो साइड में दिख रही है आपको, ये बाउंड करने के लिए सारे ऑर्गेनेल्स को बाउंड करने के लिए प्लाज्मा जेल होती है. दिस इज़ द प्लाज्मोसोल एंड दिस इज़ द यहाँ पे जो आप गैप देखते हो ये है एक्टोप्लाज्म दैट आई हैव टोल्ड यू हियर.
and this is the water vacuole. This is the totally diagram of the amoeba. This is the diagram of amoeba. Okay student, you have to write all these content in your notebook. This is your homework and you have to revise it again and again. Again you can have a look on the content. This is the content that you have to write. These are the diagrams that you have to maintain. Then this portion you have to write according to the theory. And the last one, that is the structure of amoeba, and you have to draw the diagram also. Have a good day student.